च्यवनप्राश, ये नाम तो बहुतों ने सुना होगा, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या? चलिए आज एक प्राचीन ग्रंथ के पन्नों में उतरते हैं और इस अमृत के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये प्राचीन नुस्खा बनाया किसके लिए गया था? देखिए, ग्रंथ यहाँ बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आता है। ये उन लोगों के लिए था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो कमजोर थे, जिन्हें अपनी खोई हुई ताकत वापस पानी थी। तो असल में च्यवनप्राश है क्या? यूं तो ये एक हर्बल जैम है, पर इसकी कहानी किसी भी आम रेसिपी से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसकी जड़ें एक किंवदंती से जुड़ी हैं, एक ऐसे ऋषि की कहानी जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपनी जवानी वापस पाली थी। ठीक है, तो अब जरा इसके अंदर झांकते हैं। इस अमृत की बुनियाद क्या है? आखिर कौन सी चीजें मिलकर इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं? इसे कोई मामूली घरेलू नुस्खा समझने की गलती मत कीजिएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं 40 से भी ज्यादा, जी हाँ, 40 से ज्यादा अलग अलग जड़ी बूटियों और पौधों के एक अविश्वसनीय संगम की। लिस्ट तो काफी लंबी है, पर ये देखिए कुछ नाम: पाटला, बिल्व, पिपली, अश्वगंधा। हर एक चीज इस मिश्रण में अपना एक खास गुण लेकर आती है। ये एक पूरी सिम्फनी की तरह है। पर इन सभी जड़ी बूटियों के बीच एक ऐसी चीज है जो इस पूरे फॉर्मूले की जान है, जो इसका आधार है। वो क्या है? 500। जी हाँ, सही सुना। ग्रंथ के अनुसार च्यवनप्राश की सिर्फ एक खेप बनाने के लिए पूरे 500 आंवलों का इस्तेमाल होता था। जरा सोचिए, ये नंबर ही अपने आप में इस तैयारी की शक्ति और इसके पैमाने को बयां करता है। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इन सभी कच्ची चीजों को उस अमृत में बदला कैसे जाता था? इसकी प्रक्रिया क्या थी? ये कोई सीधी साधी प्रक्रिया नहीं है। पहले जड़ी बूटियों और आंवला का काढ़ा बनता है, फिर आंवले का गूदा तैयार होता है, फिर उसे घी में भूना जाता है और फिर सब कुछ मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है, ये तो एक तरह की कीमियागिरी है, जहां प्रकृति को औषधि में बदला जा रहा है। तो इतनी सारी मेहनत क्यों? इस पूरी जटिल प्रक्रिया का असल मकसद क्या है? आखिर ग्रंथ इसके फायदों के बारे में क्या कहता है? ग्रंथ के मुताबिक ये कोई आम टॉनिक नहीं था। इसमें खांसी और सांस की तकलीफ से लेकर वात पित्त के असंतुलन तक कई खास समस्याओं का समाधान बताया गया है। लेकिन बात सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित नहीं थी। इसे बुद्धि, याददाश्त, शारीरिक शक्ति और यहां तक कि जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला भी बताया गया है। मतलब ये सिर्फ इलाज नहीं, ये एक तरह का अपग्रेड है। इन सभी लाभों के बाद ग्रंथ एक अंतिम और सबसे बड़ा वादा करता है। इस शक्तिशाली रसायन का असली मकसद क्या है? और वो वादा है ये वृद्धावस्था से मुक्त जीवन। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये एक ऐसा वादा है जो आज भी उतना ही शक्तिशाली लगता है जितना हजारों साल पहले रहा होगा। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? च्यवनप्राश की कहानी तो बस एक झलक है। न जाने प्राचीन ज्ञान के खजाने में आज की भलाई के लिए और कितने ही रहस्य छिपे हो सकते हैं।